नमस्कार दोस्तों, मैं अब बर्निंग एस्मेट आज आपके सामने यूपीएससी से रिलेटेड एक न्यू जानकारी के साथ आया हूं, जो कि यूपीएससी के मेंस के GS1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कि ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी के बहुत पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। चलिए, तो आज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि हिमालय बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही विशाल है वो बहुत ही ठंडा है, लेकिन इसके पीछे की रोचक जानकारी शायद ही आपको पता होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो हिमालय की बनने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज मैं शुरुआत उससे भी पुराने समय की करूँगा, यानी कि तकरीबन 100 मिलियन साल पहले की, जब भारत आज जहाँ पे है वहाँ पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले। उस समय पृथ्वी पे केवल दो ही लैंड हुआ करते थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। उस समय भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था और अंगारा लैंड को यूरेशियन प्लेट पे हुआ करता था। यूरेशियन प्लेट उस समय बहुत ही ज़्यादा इरोजन होता था यूरेशियन प्लेट का। उस समय जितनी भी नदियाँ थी वो सभी जितने भी सारे सेडिमेंट है उनको किनारों पे जमा किया करती थी, जो कि जा के तेथिस सागर में गिर जाया करती थी। अगर बात की जाए तेथिस सागर की तो वो एक बहुत ही विशाल सागर हुआ करता था। आज जहाँ पे हिमालय है वो हिमालय आज से तकरीबन 70 मिलियन साल पहले नहीं हुआ करता था। ये बात उस समय की है जब भारत गोंडवाना लैंड से यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था। उस समय तेथिस सागर बहुत ही विशाल और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अगर बात की जाए सेडिमेंट्स की तो सेडिमेंट्स में कई तरह के धातु आते हैं, कई तरह के मिट्टी, कई तरह के कंकड़, बालू, ये सब आते हैं जिनको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं, जो कि मिट्टी के इरोजन्स या तो मिट्टी के वेदरिंग के कारण हो या तो रिवर्स के द्वारा हो। आपने देखा होगा फ्लोट जहाँ पे आता है वहाँ पे कई सारे, जब वो जाता है वहाँ से तो वहाँ पे बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसे ही सेडिमेंट्स कहते हैं। तो वो किनारों पे जमा होने लगी और यहाँ से भारत अपनी गति से बढ़ते जाता धीरे धीरे। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, इसमें कई लाखों साल लगे हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ तकरीबन 70 लाख साल पहले की। तो आप सोच सकते हैं 70 मिलियन मतलब कितना ज़्यादा है। तो उस समय ये पृथ्वी जो कि आज जहाँ पे भारत है वो वहाँ पे नहीं था, वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। और तेथिस सागर का जो तेथिस सागर का जो प्लेट था वो भी धीरे धीरे घसक रहा था, जो कि यूरेशियन प्लेट की तरफ। लेकिन देखा जाए तो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज़्यादा भारी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा मेटल, ज़्यादा न्यू रॉक्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा भारी हुआ करते हैं। इसीलिए वो ज़्यादा भारी थी और वो सबडक्ट होने लगी यूरेशियन प्लेट में, और वो धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो गई ये यूरेशियन प्लेट के अंदर। और भारत धीरे धीरे जाके आज से तकरीबन 50 से 60 मिलियन साल पहले धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया। लेकिन देखा जाए तो भारत भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट था, उसमें भी इरोजन्स होते थे, उसमें भी कई सारे सेडिमेंट्स किनारे पे जमा होते थे, और वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे किनारों पे इतने जमा हो गए कि वो बहुत ही मात्रा में हो गए। जब यूरेशियन प्लेट के सेडिमेंट्स और भारत के सेडिमेंट्स दोनों आपस में टकराए तो वो धीरे धीरे करके वलय की तरह, मतलब फोल्डिंग्स की तरह ऊपर उठने लगे, मतलब सिलवटों की तरह। हम कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे एक दूसरे में टकराने के ही कारण, प्रेशर बनने के कारण ही वो ऊपर उठे। इसीलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि ये एक फोल्डिंग्स के द्वारा बने थे। ये जब धीरे धीरे बन गए तो वो एक बार नहीं, दो बार, प्लेटों के दो बार कोयले ये टकराने के कारण ही इतने ऊंचे बनता है। आज जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा पीक है, वो इसीलिए है क्योंकि हिमालय के बनने की प्रक्रिया में 2 प्लेट्स नहीं 3 प्लेट्स का हाथ है, जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थे और एक ओशनिक प्लेट्स है और फिर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, यानी कि यूरेशियन प्लेट, टेथिस प्लेट और इंडियन प्लेट।
तो जब इन तीनों का सबमर्जन हुआ, जब कन्वर्जन हुआ, तो जाके इसके परिणाम स्वरूप आज हिमालय बना। हिमालय की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 2400 किलोमीटर है, जो कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान और नेपाल, इन सभी देशों में फैला हुआ है। अगर इसके सबसे हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो कि 2019 तक 8,849 मीटर थी, वो बढ़कर 2020 में 8,849.86 मीटर हो गई है, जो कि चाइना और नेपाल ने इसकी घोषणा की थी। 1852 में के पहले ये माउंटेन पीक को, जो कि माउंट एवरेस्ट है, उसे सबसे हाईएस्ट नहीं माना जाता था, लेकिन 1852 में कई लोगों द्वारा बोला गया कि ये एक हाईएस्ट पीक है। लेकिन 1856 में यानी कि 1856 में इसे ऑफिशियली दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, यानी कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माना गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको इन दो थ्योरीज़ के बारे में बात बताऊँ तो ये दो थ्योरी पे डिपेंडेड है। एक तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि मैंने आपको बताया तेथिस सागर का प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के सबमर्जन के हैं। और जो मैंने आपको सेडिमेंट्स के बारे में बताया वो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है। तो इन दोनों को मिला के मैंने एक बैलेंस एडवाइस दिया कि ये एक तरह से कैसे ये पूरा फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। थैंक यू।